देखिए नाभिक की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पैरिटी। पैरिटी या समता जिसको अपन बोलते हैं। देखिए पैरिटी या समता होती क्या है, अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें या न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें, दोनों में ही अपनी पैरिटी जो है, किसी भी उस कण का जो वेव फंक्शन हम निकालते हैं वो वेव फंक्शन उसका सिमेट्रिक होगा या एंटी सिमेट्रिक होगा, उसके बारे में हमें पैरिटी से ही पता चलता है। तो देखिए किसी भी कण की जो पैरिटी है वो किस प्रकार से निकाली जाती है। किसी भी स्टेट की अगर हम पैरिटी निकालें तो उसकी पैरिटी निकालने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि पैरिटी होती क्या है। पैरिटी में क्या होता है, एक तरह से स्पेस इन्वर्जन होता है। जैसे कांच में जब हम देखते हैं तो हमारा क्या होता है, बिल्कुल उसका अपोजिट प्रतिबिंब मिलता है हमारा, ठीक है। उसी प्रकार से ये जो पैरिटी है उसकी मिरर इमेज मान लो या फिर उसका क्या मान सकते हैं, उसका रिफ्लेक्शन जो मिलता है वो क्या कहलाता है, पैरिटी कहलाती है। जैसे सिंपल भाषा में अगर हम देखें, फिजिक्स की भाषा में कोऑर्डिनेट्स में अगर हम देखें तो देखिए यदि हमारे पास x है, उस x वो जो x है अगर -x में चेंज हो जाए पैरिटी के द्वारा, और y जो है वो -y में चेंज हो जाता है, मतलब इन पैरिटी ऑपरेटर्स की सहायता से x है वो -x में, y -y में और z जो है वो -z में अगर रूपांतरित हो जाता है तो उसमें हम बोलते हैं कि पैरिटी संकारक उसमें हम लगा रहे। तो देखिए जैसे हम किसी भी कण की बात करते हैं तो कण की अगर हम बात करते हैं तो उसकी कण से संबंध उसकी कोई ना कोई स्टेट जरूर होगी, ठीक है। अगर हमने मान ली कि कोई भी एक कण है जिसकी स्टेट मैंने मान ली कि साई है ना, साई है, और स्टेट जो है वो उसके निर्देशांक पर निर्भर कर रही, तो ये आ जाएगी साई ऑफ x, y, z, ठीक है। जैसे कोई भी कण है उसकी स्टेट मैंने उसका तरंग फलन मैंने मान लिया उस स्टेट के उस साई ऑफ x, y, z, ठीक है। अगर मैं इसमें क्या कर दूँ, पैरिटी की अगर हम बात करें तो पैरिटी क्या करेगी, x की जगह पे -x, y की जगह पे -y और z की जगह पे -z। तो अगर मैं x की जगह पे -x, y की जगह पे -y और z की जगह पे -z रख दूँ तो हमारे पास अगर साई प्राप्त होता है तो ऐसे तरंग फलन को हम बोलते हैं सम पैरिटी वाले तरंग फलन, ठीक है। उनके लिए पैरिटी का मान हमेशा सम होता है। अगर साई ऑफ x, y, z इसमें मान रखा मैंने साई ऑफ -x, -y और -z, और ऐसे रखने पर मतलब इसका इन्वर्ज करने पर अगर हमारा जो तरंग फलन है वो अगर नेगेटिव में आ जाता है तो उसको बोलते हैं, ये तो क्या हो गया हमारे सम पैरिटी वाले तरंग फलन, सिमेट्रिक तरंग फलन। और यदि हम इसकी बात करें तो इसमें क्या आ रहा है, हमारा नेगेटिव आ रहा है। मतलब अगर हम इसमें पैरिटी ऑपरेटर लगाने या पैरिटी की बात करते हैं तो हमारे पास जो उसकी जो स्टेट आती है, उसका जो तरंग फलन आता है उस स्टेट के अकॉर्डिंग, तो उसका मान क्या जाता है, नेगेटिव। उसको हम बोलेंगे विषम पैरिटी वाले तरंग फलन। या सिंपली हम बोल सकते हैं कि सम तरंग फलन है, ये सिमेट्रिक है, ये क्या है, एसिमेट्रिक। इसको हम बोल सकते हैं या तो सम्मित बोल सकते हैं, सम्मित तरंग फलन, और इसको बोल सकते हैं असम्मित तरंग फलन। क्लियर? तो पैरिटी ऑपरेटर समझा। पैरिटी ऑपरेटर एक तरह से स्पेस इन्वर्जन x की जगह पे -x, y की जगह पे -y और z की जगह पे -z। तो अगर हम रखें, अगर तरंग फलन की वैल्यू क्या हो, नॉट चेंज हो, तो उसको बोलते हैं हम सम पैरिटी वाले तरंग फलन या फिर बोलेंगे सिमेट्रिक तरंग फलन। अगर हम x, y, z की जगह पे -x, -y और -z रखें और इससे अगर हमारे तरंग फलन का मान चेंज हो जाता है, नेगेटिव में आ जाता है, तो उसको बोलेंगे हम एसिमेट्रिक तरंग फलन। क्लियर? अब देखिए आगे हम पैरिटी को समझने के लिए एक संकारक लेते हैं, पैरिटी संकारक, जिसको हम व्यक्त करते हैं u ऑफ p से। इसको क्या बोला है हमने, एक पैरिटी संकारक।
ठीक है, इसको मैंने मान लिया एक पैरिटी संकारक। अब देखिए पैरिटी मतलब स्पेस को क्या कर रही है, इन्वर्ज कर रही है। अगर मैं पैरिटी संकारक को किसी भी ऑपरेटर पर 2 बार ऑपरेट करूं तो क्या हमें मान अलग प्राप्त होगा या फिर वो ही मान प्राप्त हो जाएगा? हमें वो ही मान बिल्कुल एज इट इज उसका प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि देखो एक बार पैरिटी ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे तो उसका इन्वर्ज कर देगा, फिर उसको वापस से अगर हम उसको ऑपरेट करते हैं तो वापस से हमारे पास क्या जाएगा, बिल्कुल वो इन्वर्ज तो करेगा लेकिन वो की वही मान हमें वापस से प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए ये u ऑफ p मैंने माना है कि ये क्या है, पैरिटी ऑपरेटर है, और यदि मैं इसको 2 बार ऑपरेट करती हूँ तो हमें एज इट इज वही मान प्राप्त हो जाता है, मतलब u ऑफ p का स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास 1 मिलता है। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे मेरे पास x है, अगर मैंने एक बार पैरिटी ऑपरेट करा तो -x हो गया, फिर इस -x पे वापस मैं पैरिटी ऑपरेटर करूंगी तो -x तो पहले से ही है, इसका भी क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि पैरिटी क्या करती है, इसका इन्वर्ज ही तो करती है, तो इसका क्या कर देगी, वो इन्वर्ज कर देगी, मतलब माइनस के माइनस x। ठीक है, अब माइनस माइनस x इसका मतलब क्या है, प्लस का x, मतलब जो वैल्यू हमारे पास थी वो की वही वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। तो मतलब पैरिटी ऑपरेटर का अगर हम स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या जाता है, 1 वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इसको डाल देते हैं हम समीकरण नंबर 1। आगे देखिए, जो हमारे पास पैरिटी संकारक होता है, पैरिटी संकारक, पैरिटी संकारक जो है हमारे पास वो होता है हमारे पास एककी संकारक, एककी संकारक ये होता है। और एककी संकारक का मतलब क्या है, ये हमने सब मैथमेटिकल्स में पढ़ रखे हैं। एककी संकारक, एककी संकारक एककी संकारक का मतलब है कि अगर हम उसका जैसे कोई भी हमने ऑपरेटर लिया और अगर हम उसका एडजॉइंट निकाले तो उन दोनों को जब हम मल्टीपल करते हैं तो उसका मान हमें 1 प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एककी संकारक। जैसे यहाँ पे अगर हम पैरिटी की बात करते हैं तो देखिए पैरिटी मैंने ले ली u ऑफ p, पैरिटी संकारक ले लिया u ऑफ p, और यदि मैं इसका एडजॉइंट लूँ u ऑफ p का एडजॉइंट पढ़ेंगे हम क्वांटम मैकेनिक्स में, इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो देखिए अगर मैंने पैरिटी संकारक लिया है u ऑफ p और यदि मैंने इसका क्या लिया, एडजॉइंट लिया, तो उसका मान हमारे पास प्राप्त होता है 1 के बराबर। ये होता है एककी संकारक की परिभाषा से। इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 2। क्लियर, अगर हम समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखें तो देखिए u ऑफ p और u ऑफ p बराबर 1, यहाँ से u ऑफ p का एडजॉइंट बराबर 1। अगर दोनों की तुलना करें 1 व 2 की तुलना करने पर तो यदि दोनों की तुलना करें तो तुलना करने पर देखिए क्या आ जाएगा, u ऑफ p बराबर u ऑफ p का एडजॉइंट, यही आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, u ऑफ p इंटू यू ऑफ पी बराबर 1, यहाँ पे क्या है u ऑफ p और u ऑफ p का एडजॉइंट बराबर 1, तो यहाँ से u ऑफ p एक आएगा ना, वो किसके बराबर हो जाएगा, u ऑफ p एडजॉइंट के। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं अपन हर्मिशियन ऑपरेटर। ये हर्मिशियन ऑपरेटर की प्रॉपर्टी होती है कि उसका एडजॉइंट बिल्कुल उसके ही बराबर आ जाए, तो वो जो संकारक होता है वो हो जाता है हमारा हर्मिटी संकारक। ये कौन सा संकारक होगा हमारा, हर्मिटी संकारक। क्लियर, ये संकारक मतलब पैरिटी संकारक जो हमारा है वो हमारे पास क्या आया, हर्मिटी संकारक। अब देखिए यदि हम पैरिटी संकारक की आइगन, ये सबसे पहले हम न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहे, हम केवल पैरिटी को समझ रहे कि पैरिटी अपनी होती क्या है। तो हमारे पास ये आ गया कि पैरिटी संकारक क्या है, एक हर्मिटी संकारक है। कैसे पता चला कि अगर उसका एडजॉइंट हमारे पास, उस संकारक का एडजॉइंट अगर हम निकालें और वो कि वही हमें संकारक प्राप्त हो जाए तो उस चीज़ को बोलते हैं हर्मिशियन या हर्मिटी संकारक। ठीक है, आगे देखिए, अगर हम पैरिटी की आइगन वैल्यूज निकालें, पैरिटी की अगर हम आइगन वैल्यूज निकालें तो हम देखते हैं कि आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे मेरे पास मैंने मान लिया कि साइन ऑफ x है, x, y, z का फंक्शन है, मतलब r का फंक्शन मैं इसको मान लेती हूँ। ठीक है, r को कैसे लिखते हैं, x² + r² बराबर x² + y² + z²। तो ये हमने मान लिया साइन ऑफ r जो कि x, y, z तीनों का फंक्शन है। क्लियर,
जब हम आइगन वैल्यू या आइगन मान निकालते हैं तो आइगन वैल्यू या आइगन मान क्या होता है कि कोई भी फंक्शन है, इस पर हम क्या करते हैं, ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं। जैसे हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, तो पैरिटी ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। मतलब अगर मैंने पैरिटी ऑपरेटर u ऑफ p इसके ऊपर क्या करा है, ऑपरेट करा है, तो देखिए ऑपरेटर ऑपरेट करने के बाद अगर हमारे पास वो की वही फंक्शन अगर प्राप्त हो जाता है तो हम इस फंक्शन को तो बोलते हैं आइगन फंक्शन। क्लियर? क्वांटम मैकेनिक्स में बिल्कुल इसको डिटेल से भी स्टडी करेंगे कि अगर ऑपरेटर ऑपरेट करने के बाद हमें एज इट इज वो की वही फंक्शन प्राप्त हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं आइगन फंक्शन। मतलब ऑपरेटर ऑपरेट करा और वो की वही फंक्शन हमें प्राप्त हो गया तो इसको तो हमने बोल दिया आइगन फंक्शन। आइगन मान क्या होता है, आइगन मान होता है कि ऑपरेट करने पर वो की वही तो फंक्शन प्राप्त हो गया, लेकिन किस मान के साथ प्राप्त हुआ उसको बोलेंगे हम आइगन फंक्शन। जैसे यहाँ पे हमें कोई भी जो मान प्राप्त हो रहा है, जो मान प्राप्त होगा उसका जो वैल्यू होगी वही उसको ही हम क्या बोलेंगे, आइगन मान। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे हमने मान लिया कि u ऑफ p है, पैरिटी ऑपरेटर है, किसी साई ऑफ r पर वो ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, ऑपरेट होने के बाद मैंने मान लिया ये p क्या है, कोई भी हमें आइगन मान। ठीक है, p क्या है कि पैरिटी ऑपरेटर ऑपरेट होने के बाद जो आइगन मान मिल रहा है वो है p। क्लियर? इसको डाल देते हैं हम समीकरण नंबर 3। ठीक है, आगे देखिए इसमें हम u ऑफ p मतलब पैरिटी ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं। ये तो क्या होगा, या आइगन मान या आइगन फंक्शन की परिभाषा से हमने इसको लिख दिया। हमें क्या निकालना है, p की वैल्यू निकालनी है कि इसके आइगन मान होंगे क्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यदि मैं इस पर एक पैरिटी ऑपरेटर ऑपरेट कर दूँ इस इक्वेशन पे, तो देखिए ये u ऑफ p साइन ऑफ r बराबर, इस पे भी करूँगी तो u ऑफ p ये आ जाएगा p साइन ऑफ r 3। क्लियर? यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए u ऑफ p का स्क्वायर साइन ऑफ r बराबर, यहाँ से देखिए u ऑफ p साइन ऑफ r। अब देखिए यहाँ से मैं इसको क्या कर सकती हूँ, एक्सचेंज कर सकती हूँ। तो p को मैंने बाहर ले लिया, p बराबर u ऑफ p साइन ऑफ r। इस u ऑफ p साइन ऑफ r की जगह पे मैंने क्या पुट करा है, p साइन ऑफ r। तो यहाँ से आ जाएगा p और इसकी जगह पे p साइन ऑफ r। क्लियर? तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास p और p स्क्वायर साइन ऑफ r, और ये आ गया अपने पास यूपी का स्क्वायर साइन ऑफ r, और यहाँ से यूपी का स्क्वायर साइन ऑफ r। इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कि जो पैरिटी ऑपरेटर है, पैरिटी ऑपरेटर को 2 बार ऑपरेटर करने पर जो तरंग फलन है उसका मान क्या है, नॉट चेंज है। मतलब ये तो क्या हो गया, इसका आइगन फलन, और ये क्या है, इसका आइगन मान। अब देखिए हम जानते हैं यूपी स्क्वायर की, चूंकि यूपी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यूपी स्क्वायर बराबर क्या है अपने पास 1 है, क्योंकि पैरिटी ऑपरेटर को 2 बार जब ऑपरेट करते हैं तो वो की वही मान प्राप्त होता है, हमने समीकरण 1 में देखा था। तो यूपी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू अगर हम देखें तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो p है पैरिटी ऑपरेटर जो है उसका मान जो आएगा वो आएगा हमारे पास ±1 के बराबर। मतलब पैरिटी ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास ±1 के बराबर। ये है पैरिटी ऑपरेटर की आइगन वैल्यू। अगर हम किसी भी न्यूक्लियस की एक स्टेट की बात करें तो उस न्यूक्लियस की स्टेट के लिए उस नाभिक की पैरिटी क्या होगी, सम पैरिटी होगी या विषम पैरिटी होगी, वो हम इस पैरिटी के माध्यम से ही पता लगाते हैं। तो पैरिटी की आइगन वैल्यू क्या हो गई, +-1। अगर हम किसी न्यूट्रॉन या प्रोटॉन की बात करें तो उनकी जो पैरिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, +1 की होती है। अब देखिए ये तो हो गया सिंपली पैरिटी। अगर हम नाभिक की पैरिटी देखें कि किसी भी नाभिक की पैरिटी कैसे निकालते हैं, नाभिक की पैरिटी अगर हम देखें तो नाभिक की पैरिटी निकालने के लिए नाभिक की पैरिटी किस प्रकार से निकाली जाती है, नाभिक की पैरिटी डिपेंड करती है उसके कक्षीय कोणीय संवेग पे। नाभिक की पैरिटी का एक फॉर्मूला होता है P = -1 की पावर L।
ठीक है। नाभिक की पैरिटी कैसे निकालते हैं, p बराबर -1 की पावर l। ये जो l है वो होती है तुम्हारी कक्षीय कोणीय क्वांटम संख्या, ठीक है। तो पैरिटी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, -1 की पावर l। अब देखिए ये तो हो गया किसी, हम अगर नाभिक के अंदर क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स उपस्थित होते हैं और सारे न्यूक्लियॉन्स की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने एक न्यूक्लियॉन्स के लिए मान ली कि उसकी जो L1 है, कक्षीय कोणीय क्वांटम संख्या का मान मैंने मान लिया L1 है, फिर दूसरे न्यूक्लियॉन के लिए L2, फिर तीसरे के लिए L3। तो अगर हम पूरे की जो पैरिटी का मान निकाले तो पैरिटी का मान देखिए कैसे निकलता है, पैरिटी बराबर होगा, पैरिटी कैसे निकालते हैं, पैरिटी होगी अलग अलग न्यूक्लियॉन्स की पैरिटी के गुणनफल के बराबर, क्योंकि पैरिटी जो होती है वो उसका एक गुण होता है कि जितनी भी न्यूक्लियॉन्स की पैरिटी निकालेंगे उनका क्या करना है, अपन को गुणनफल करना है। जैसे P1, P2, P3, P4, मतलब अलग अलग जो जितने भी न्यूक्लियॉन्स उसके अंदर उपस्थित है उन सब की पैरिटी के गुणनफल के बराबर उसकी न्यूक्लियस की पूरी टोटल पैरिटी आएगी, ठीक है। तो इसकी अगर पूरी टोटल पैरिटी निकाले तो इसकी पैरिटी आएगी -1 की पावर, P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 की पावर L1, -1 की पावर L2, -1 की पावर L3, P3 की आ जाएगी, ठीक है। तो इनको अगर मल्टीपल करें तो हम जानते हैं कि समान आधार है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो इसको अपन लिख सकते हैं L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस, इस तरह से अपन ये जो पैरिटी है किसी भी नाभिक की पैरिटी इस तरह से निकाल सकते हैं और इसकी सहायता से हमें उसके नाभिक की पैरिटी सम है या विषम है, नाभिक का जो तरंग फलन है वो सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक है, इसका पता भी लगा देते हैं। अगर हमारे पास पैरिटी का मान पॉजिटिव आता है तो उसको बोलते हैं हम सम पैरिटी, ठीक है। और यदि पैरिटी हमारे पास क्या आती है, नेगेटिव में आती है, तो उसको बोलेंगे हम विषम पैरिटी। क्लियर। तो नाभिक की पैरिटी किस पे डिपेंड करेगी, उसके कोणीय संवेग पे। फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह से निकालते हैं पैरिटी, P बराबर -1 की पावर L, जहाँ पे L क्या होता है, L होता है कक्षीय कोणीय क्वांटम संख्या, ठीक है। तो अगर हम नाभिक की बात करें तो नाभिक के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स उपस्थित है और सबकी अगर पैरिटी निकाले तो जो पैरिटी होती है वो सभी के गुणनफल के बराबर होती है। अगर हम सभी के गुणनफल यहाँ पे करें तो -1 की पावर L1 P1 का, अगर -1 की पावर L2 P2 का हो गया, -1 की पावर L3 P3 का हो गया, तो यहाँ पे क्या होगी, समान आधार है और घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। इस तरह से अपन ने पैरिटी को कैलकुलेट किया। अगर हमारे पास पैरिटी कैलकुलेट करने पर क्या आती है, पॉजिटिव आती है, तो वो क्या है, उसकी सम पैरिटी है। और यदि पॉजिटिव ना आके क्या आती है, नेगेटिव आती है, तो नाभिक की क्या है, वो विषम पैरिटी है। अब हम किसी भी स्टेट के लिए पैरिटी निर्धारित कर सकते हैं। इसमें हम एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि किस प्रकार से किसी भी स्टेट के लिए पैरिटी का डिसाइड करते हैं कि किस प्रकार से उसकी पैरिटी निकाली जाती है। तो देखिए पैरिटी के बेस पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि इनकी हमें पैरिटी डिसाइड करनी है, कि इनकी पैरिटी कैलकुलेट करके बताइए कि इनकी पैरिटी क्या होगी। ये हल्के नाभिक है जिनके मूल अवस्था में इनकी ये स्टेट जो है वो मूल अवस्था में स्थायी अवस्था इनकी है, और इन स्थायी अवस्थाओं में इनके मूल स्टेट में हमें पता करना है कि इनकी पैरिटी क्या होगी। तो देखिए कैलकुलेट करते हैं पैरिटी। पैरिटी के फॉर्मूले से हम जानते हैं कि पैरिटी होती क्या है। पैरिटी के फॉर्मूले से किसी भी नाभिक की पैरिटी अगर हमें निकालनी है तो हमें करना क्या है, -1 की पावर L करना है, ठीक है। पैरिटी निकालनी है मतलब -1 की पावर L। अब देखिए L क्या होता है, कक्षीय कोणीय क्वांटम संख्या। अब देखिए L का डिसाइड कैसे करते हैं, जैसे L है, L का मान क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से होता है। किसके लिए 0 होता है, किसके लिए 1 होता है, ये देखिए। S की बात करें, S कक्षक में अगर न्यूक्लियॉन्स उपस्थित है तो उसमें जो L का मान होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर। यदि P में उपस्थित है तो उसके लिए L का मान क्या होगा, 1 के बराबर। यदि D में उपस्थित है कोई भी न्यूक्लियॉन तो किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर।
अगर f में उपस्थित है तो 3 के बराबर। इस तरह से अलग अलग कक्षकों में हम उसमें उसकी कक्षीय क्वांटम संख्या का मान डिसाइड कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास जैसे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है ये वाला 3Li 7 1p 3y2। अब बताइए इसके लिए L का मान क्या है? चूँकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियॉन्स जो है वो किस में उपस्थित है? p कक्षक में उपस्थित है, मतलब p कक्षक में उपस्थित है तो इसके लिए L का मान बताओ क्या हो जाएगा? p में उपस्थित है तो L का मान क्या हो जाएगा? 1 के बराबर। ठीक है, L का मान 1 हो गया। तो अगर हम इससे पैरिटी कैलकुलेट करें तो इसकी पैरिटी का मान क्या आएगा? आता है पैरिटी अगर हम निकालें तो -1 की पावर L करना है, -1 की पावर L करना है तो L करेंगे तो -1 की पावर 1। ठीक है, अगर -1 की पावर 1 करते हैं तो क्या आता है अपने पास? माइनस के 1 ही आएगा। मतलब इसकी जो पैरिटी आएगी इस स्टेट की, वो जो पैरिटी आएगी वो कैसी आएगी हमारे पास? विषम पैरिटी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें N715 की, क्लियर? तो इसमें जो स्टेट आ रही है इसकी स्टेट पे ध्यान देना है कि किस स्टेट में उसका न्यूक्लियॉन उपस्थित है। किस में उपस्थित है? P में उपस्थित है, वही एज इट इज हो जाएगा। P के लिए L का मान क्या हो जाएगा? 1। P के लिए L का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इससे पैरिटी अगर हम डिसाइड करें तो पैरिटी -1 की पावर 1 और ये आ जाएगी -1, मतलब इसका मान भी क्या है? इवन ऑड पैरिटी। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं विषम पैरिटी। अगर हम इसकी बात करें थर्ड वाले की तो देखो O8 17 1D 5/2, क्लियर? D कक्षक में उपस्थित है तो D कक्षक के लिए L का मान क्या होता है? 2। तो यहाँ से आ जाएगा L बराबर 2। अगर पैरिटी के मान निकाले तो पैरिटी बराबर -1 की पावर 2 और -1 का स्क्वायर क्या होता है? -1 इंटू में -1 मतलब प्लस आ जाएगा तो ये आ जाएगा +1। और हम जानते हैं कि अगर पैरिटी पॉजिटिव होती है तो पैरिटी अगर पॉजिटिव होती है तो जो पैरिटी होती है उसको हम बोलते हैं सम पैरिटी। तो इस तरह से हम किसी भी स्टेट की पैरिटी निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास -1 आया, अगर पैरिटी नेगेटिव होती है तो विषम हो जाएगी और पैरिटी सम होती है तो सम पैरिटी हो जाएगी। थैंक यू।